प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो समझाता है हम लोग को कि जब भी अगर ऐसे प्रीपोजिशन होता क्या है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो टू वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। वो वर्ड्स होंगे क्या, जनरली जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, लेकिन ये संबंधवाचक अवयव हम लोग प्रीपोजिशन को बोलते हैं। यानी ये दो, जैसे कि दो चीजों के बीच में, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग बताता है कि ये है किस पे, कहां, किस जगह पे और कब कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अरे 2 मिनट का चीज है, सुन लो, उसको बात कर लेना, ठीक है ना। बच्चों तुमको भी कोई इंतजार कर रहा है? आप कौन, इसको टाइम समय से पहले आइए। द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज्ड टू जॉइन द टू एक्सीडेंट्स, यानी दो घटनाओं को, टू एक्सीडेंट्स यहाँ बोल रहा है, दो घटनाओं को, किसको, दो घटनाओं को, एंड डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द टाइम। ये दो घटनाओं को और इन दो घटनाओं के बीच के संबंध के बारे में जो दर्शाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, दो घटनाओं के बीच का संबंध बताने वाले जिन प्रीपोजिशन का यूज होगा उन्हें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है आप लोगों के लिए, a preposition of time allows you to discuss a specific time period such as on the basis of, किस बेसिस पे भैया, द डे ऑफ वीक के बेसिस पे, जो एक्चुअल और या एक्चुअल टाइम के बेसिस पे जो समझाएगा, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब पकड़ना है, देखिएगा, वी मेट इन 2005। तो वी मेट करने का मतलब क्या, यहाँ पे दो लोगों के बीच के बारे में बात हो रहा है ना, वी मेट, यानी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वी मेट जस्ट डे बिफोर, हम लोग एक दिन पहले ही मिले हैं, नहीं, लेकिन ये दोनों जो मिल रहा है वी मेट 2005, यानी ये क्या, देखिए 2005 क्या है भैया, टाइम, क्या है, टाइम। तो ये टाइम को शो किया, और इसमें प्रीपोजिशन कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन। आज बहुत अच्छा बोली, चलो दिमाग लगाई ले, इसमें प्रीपोजिशन हो जाएगा इन। सेकेंड है दे अराइव्ड ऑन फ्राइडे। तो ये कब पहुंचेंगे, ये अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ये फ्राइडे को पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, फ्राइडे को। तो ये फ्राइडे, इसमें प्रीपोजिशन कौन हो जाएगा, ऑन। बहुत बढ़िया। तो ये देखिएगा, इसमें जुड़ कौन रहा है, इसमें जुड़ रहा है दे और फ्राइडे, यानी ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। कब, ये प्रीपोजिशन। अब जब ये प्रीपोजिशन फ्राइडे हो गया टाइम, तो ये इसको जोड़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जबकि दे अराइव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में पहुंचेंगे, तब क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगर दिल्ली में पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा, प्लेस। और ये फ्राइडे को पहुंचे तो क्या बनेगा, टाइम। एक पकड़ना है। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने और दे दिया है आपको, इन, आफ्टर, बाय, ऑन, सिंस, ओवर, एट, ड्यूरिंग, बिहाइंड, अबाउट, टू, अप टू, बिफोर, फ्रॉम, अराउंड, फॉर, बिटवीन, अंटिल। ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम लोग का इतना ही। आज का टुडे स्पोकन क्या बोल रहा है, हमें लू से बचना चाहिए, बी बिवेयर फ्रॉम लू, यानी वी मस्ट बिवेयर ऑफ लू, या ठीक है, बिवेयर फ्रॉम क्या होता है, उससे बचना चाहिए। कभी कभी फ्रॉम भी होता है, सावधानी, कुत्तों से सावधान, बिवेयर फ्रॉम डॉग, यहाँ फ्रॉम लगा दिया, ये फ्रॉम भी क्या है, पकड़ना है, बिवेयर फ्रॉम डॉग। अब कोई ज्यादा रख लेगा तो डॉग्स लगा देगा, बिवेयर फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर जाके सोया हो पाइए। आप ऐसा कहे आप कुत्तों से सावधान, उसके तरफ ताके सर, उसके तरफ नहीं देखिए, ऐसा गलत किए सर आप। कब आई दुनिया डायरेक्टली सुई मार। बिवेयर फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से सावधान, लेकिन यहाँ पे बात करें वी मस्ट बिवेयर ऑफ लू, यानी लू से सावधान हम लोग होना चाहिए। या फिर कोल्ड, बहुत ठंडा में ठंडा लगता है, गर्मी में गर्मी लग जाता है, लू लग जाता है, तो कोल्ड बोलते हैं। वी आर सफर फ्रॉम कॉमन कोल्ड, हम लोग ठंड से जूझ रहे हैं, कॉमन कोल्ड से। कॉमन कोल्ड एक बीमारी होता है जो ठंड के समय में अक्सर लोगों को लग जाता है। देखिए, उतरती और चढ़ती ठंडा, और दूसरी चीज उतरती और चढ़ता गर्मी, इसमें बोलता है बचने के लिए। पता है क्यों, क्योंकि इसी समय में वेदर हमेशा मौसम बदलता है, और मौसम बदलने के बाद हमारा बॉडी जो है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है, वो टेम्परेचर बदलेगा, इसलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं। दूसरा, हमें लू में शिकंजी पीनी चाहिए। शिकंजी, ए बाबा, शिकंजी को बोलते हैं लेमनेड। क्या बोलते हैं, लेमनेड। We should drink take lemonade in loo। हम लोगों को देखिए, यहाँ पे दोनों में से कोई एक वर्ड लगा सकते हैं। We should drink lemonade in loo, we should take lemonade in loo, यानी हम लोगों को या हमें लू में शिकंजी पीनी चाहिए। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया, अक्सर स्पोकन में बोलने वाला वर्ड है।
हम लोग जब भी बारिश जब होता है तो हम लोग हमेशा अक्सर बोलते हैं कि यार क्या बारिश हुआ, तब मौसम सुहावना हो गया, अच्छा लग रहा है अक्सर। अब गर्मी के बाद जब बारिश होता है तो और अच्छा लगता है, आहा मन ठंडा गया। तो यहाँ पे बोलेंगे कि द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट, जो रेन है द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट। एंड आगे द रोड आर फिल्ड विथ रेनी वाटर का मतलब सड़कें बारिश की पानी से भरी हुई हैं, सड़कें बारिश की पानी से भरी हुई हैं। इसमें क्या आ जाएगा, द रोड्स आर फिल्ड विथ रेनी वाटर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए मैंने क्या लिखवाया था वर्ड में बता दीजिएगा। टेस्टर, TESTER, तंगाना। अगला बोलिए हर्टी, हर्टी, HEARTY, हर्टी। अरे HURT है ना। हाँ HE HURT हर्टी, हर्टी मतलब बोले नहीं थे दिन से, क्या बोले तो बाबा हार्दिक बोले थे। हार्दिक। हाँ अगला बोलिए। हाँ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सही है सर। काल्पनिक। आगे बोलिए। डिपार्टर, डिपार्चर, डिपार्चर। हाँ। अरे या डिपार्टेड बोले होंगे। डिपार्टेड बोले थे ना, हाँ। तो यू आर हटा के ईडी लगा दीजिए, डिपार्टेड। सही है। कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड मतलब प्रशंसा किया, एडमायरिंगली मतलब प्रशंसा किया, एडमायरिंगली। सर आई और ई में क्या फर्क है? आई और कॉम्प्लीमेंटेड में मतलब ई लगाएं या ई फिर नहीं लगेगा। अरे बाप, यहाँ ई तो गलती है ना, क्या हो इसका जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है। हाँ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में आई लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री वो दूसरा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक हो जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हो। ये सर एल, नहीं बंद करना। सर एल आई की जगह ई लगा देंगे तो बंद कर दो। क्या किसमें आई